आधार और अध्यास के एकीकरण से मिथ्या उपजता है, लेकिन मिथ्या बुद्धि में निश्चित नहीं होता। सर्वप्रथम तो आपको ये समझना है कि आधार किसको कहते हैं। सारे जगत का जो आधार है, सारे जगत का जो अधिष्ठान है, आधार है, उसको कभी अध्यास नहीं होता। अगर तुम जो है अध्यास के किसी चीज को आधार देख रहे हो तो वो भी तो मिथ्या ही है। अध्यास किसको होता है? अध्यास युक्त देख रहे हैं। अध्यास आधार को नहीं होता है। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है कि जगत का आधार जो परमात्मा आत्मा है, उसका और अध्यास का एकीकरण, तो ये समझ ही तुम्हारी गलत हो गई है। इस शरीर से तो ये ही दिखता है ना। नहीं, वही तो हम समझा रहे हैं। जब ये समझ आपको सही हो जाए अध्यास की प्रक्रिया की, तो फिर जगत का मिथ्यात्व तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी आप समझ रहे हो कि आत्मा जो मेरा है वो अध्यस्त यानी झूठे जगत से एक हो गया है। अब एक बात बता कि लहरें कभी पानी से एक होती हैं? पानी लहरों से एक हो गया है? बोलो, ये अध्यास किसको हुआ है? अध्यास का जो अधिष्ठान या आधार तुम आत्मा को कह रहे हो और उसका एकीकरण देख रहे हो, यही भूल कर रहे हो। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में मिथ्यात्व का निश्चय हो ही नहीं सकता। तुम्हें सर्वप्रथम गुरुदेव की इस बात का विश्वास करना पड़ेगा जो गुरुदेव ने कहा है, तत् त्वम् असि। विश्वास करो। अभी तुम ब्रह्म हो, और तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म के सामने जगत है ही नहीं, ये विश्वास करो। तो ये अध्यास किसको हो गया है? जैसे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी अधिष्ठान है किसका? दिखते हुए सर्प का। है कि नहीं है? है कि नहीं? बताओ, जवाब दो। सर्प का अधिष्ठान कौन है? नकली सर्प का अधिष्ठान रस्सी है। लेकिन रस्सी कभी भी सर्प बनी है क्या? किस काल में सर्प बनी? तो हमको अभी यही नहीं पता लग रहा है। रस्सी का सर्प का कभी भी एकीकरण नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसी तरह आधार का और अध्यास का एकीकरण नहीं होता। एकीकरण तो भ्रम से लग रहा है। रस्सी को न जानने से तुम्हें एक भ्रम पैदा हो गया है, और अध्यस्त जगत तुम्हें अपने में क्या लगने लगा कि है, ये लगने लगा है। इसलिए आधार का यानी जगदाधार का, सारे विश्व के आधार का अध्यास से कभी कोई संबंध है ही नहीं। जब तुम इतनी गहराई में बात को समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली जगत मिथ्या है कि सत्य है। अब जरा अध्यास की परिभाषा सुनो। थोड़ा तुम प्रश्न तो कठिन करते हो, अब पता नहीं जो है उसको ग्रहण करते हो कि नहीं करते। प्रश्न तो आपके कठिन रहते हैं। अध्यास की परिभाषा क्या है? अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से, जरा ध्यान देना, अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से तादात्म्य का नाम अध्यास है। अब यहाँ जो है परिभाषा पढ़ते समय ध्यान क्या देना? अन्य वस्तु यानी आत्मा नहीं,
हाँ, राम को आना, यही प्रश्न तो किया है भवानी ने। हाँ, कि ये कोई राम कोई दूसरा है क्या? और दूसरा एक चौपाई है, उत्तम की अस बस मन माही सपने आन पुरुष, कोई दूसरा है ही नहीं। अब अध्यास की परिभाषा क्या है? अन्य, अन्य माने दूसरा, दूसरा दूसरे का, दूसरे से, अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से तादात्म्यवत तादात्म्य का नाम अध्यास है। जब आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, स्वरूप के स्थान में आप अपनी मैं को कुछ और जानते हैं, बस उस जो है गलत जानी हुई मैंने ये शरीर से, मन बुद्धि चित्त से, अहंकार से, संसार से, संसार वालों से नाता जोड़ रखा है। इसलिए अध्यास मिथ्या है। अध्यास कभी सत्य नहीं हो सकता। आधार और अध्यास का एकीकरण कभी संभव नहीं है। ये जो एकीकरण कराने वाले विद्वान हैं ना, बस यही वेदांत को चौपट कर देते हैं। एकीकरण नहीं है, एको अहम द्वितीय नास्ति। गुरु की इस बात पर विश्वास करके चलो, तब खोज करो। तुम्हें विश्वास है नहीं, खोज में लग गए। पहले क्या करना है? विश्वास, श्रद्धा अस विश्वास। अब श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, केवल गुरु की वाणी सुन ली है और मानने लगे हो, खोज में लग गए हो। अरे ये कैसे हो गया संसार? और इसी को क्या गया है? जड़ चेतना ही ग्रंथे पर गई यद्यपि मृखा। अब ग्रंथि पड़ी हो तो छूटे, अब जो ग्रंथि है ही नहीं, पड़ी ही नहीं, वो क्या छूटेगी? इसी को महाराज जी बहुत चैलेंज के साथ सुनाते रहते हैं। लहरी ढूंढे नीर को। लहरी क्या ढूंढती रहती है? क्यों ढूंढती है पानी? पानी ढूंढने के लिए परेशान है। ऐसे ही परमात्मा के पीछे हाथ धो करके दुनिया पड़ी है, परेशान है। और जो शास्त्र तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं कि इनका पालन करो, मानो कि ये थोड़ी देर के लिए तुम जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, वो नहीं सुन रहे। दिन रात जो है धमा चौकड़ी काय के लिए, अमेले को मिला करने के लिए लगे पड़े हो। सत्संग हमारे ठेंगे पे, सत्य की चर्चा हम क्यों सुने? और जो सज्जन है, सत्पुरुष है, अगर वो घर का आदमी है तो हम सुनेंगे ही नहीं, जाएंगे नहीं सुनने इसको। क्यों? झूठ बोलता है, ये तो हमारे साथ वही सब करता है जो हम करते हैं। बहुत कठिन है। इसलिए गुरु की इस बात पर विश्वास करो कि एक आत्म तत्व के अलावा, परम तत्व चेतन के अलावा ये संसार नाम की चीज है ही नहीं। इस पर विश्वास करो। यही है भवानी शंकर की पूजा। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपम। तो लहरी ढूंढे नीर को, मिलेगा? नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगा? लहर को पानी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अपने को पानी ही देख ही नहीं रही। अगर अपने को पानी देख ले तो ढूंढने में जाने की जरूरत है। तो लहरी ढूंढे नीर को, और कपड़ा ढूंढे सूत। कपड़ा है और क्या ढूंढ रहा है? सूत। कहाँ ढूंढने जाएगा बता? कौन से मील पे जाए? कलकत्ता के ग्वालियर के? ग्वालियर में मील तो खत्म हो गए कपड़े हैं। कहाँ ढूंढने जाए? कपड़ा है कि सूत है? सूत है कि कपड़ा है? लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, और तुम ढूंढो ब्रह्म को।
है? जीव किसको ढूंढ रहा है? काय काय में ढूंढ रहा है? कर्मन में। कर्मन में ज्यादा ढूंढ रहा है। जो नहीं सो जो है छाती ठोक के लड़वे को तैयार है। कर्म नहीं करोगे तो भगवान धरे, और तुम कर्म कर्म कर करके 7 जन्म मर जाओ, वो भगवान मिल जाए तो फिर बात कर लेना हमसे। कर्मणा बंधते जंतु, कर्मों से तो बंधन मिलता है। कर्म की आसक्ति से बंधे पड़े हो, और काय से बंधे हो बता रहे? सुबह से लेकर शाम तक कर्मों की आसक्ति तुमको बांधे रहती है। अब तीनों जो है बताओ कौन है? तो ये पुरुष जी का वचन है, हम कहेंगे तो बुरा मान जाओगे। कपड़ा ढूंढे सूत, लहरी ढूंढे नीर को, और जीव ढूंढे ब्रह्म को। तीनों हूत के, हूत क्या होता है? अब उल्लू को जो है कहीं उजीला मिलेगा? बेवकूफ है, अंधेरे को उजाला कह रहा है, उजाले को अंधेरा समझ रहा है। या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयम है, जागृति सर्वभूतान सा निशा पश्यते मुनि। भगवान क्या अमृत वाणी बोलते हैं, इतनी सरल है भगवान की वाणी, और उसको आज दुनिया वालों ने, संस्कृत वालों ने, जिन्हें संस्कृत भाषा का घमंड है ना, अभिमान, उनने गीता का चौपट कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो संस्कृत सही जानने वाले उनने कर दिया, नहीं। जो संस्कृत जानते नहीं, संस्कृत भाषा का अभिमान पाल लेते हैं, उन्होंने सब अर्थ के अनर्थ कर डाले। नहीं, कितनी सरल बात है। तुम उल्लू की तरह उजेले को क्या देख रहे हो? अंधेरा। शुक्ल पक्ष तुम्हें क्या दिख रहा है? कृष्ण पक्ष। अंधेरा। और कृष्ण पक्ष क्या दिख रहा है? शुक्ल पक्ष। रात को दिन, दिन को रात देखे चले जा रहे हैं। भगवान की कृपा से दिन हो गया है, और तुम इसको भोगों में क्या बना लिया? रात। ये सवेरा है। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर सवेरा है, और मनुष्य शरीर में क्या चीज मिल जाए? सत्संग मिल जाए, ये सवेरा है। अच्छा, एक प्रश्न जो है बच्चों से करते हैं, लड़कपन सवेरा है कि जवानी सवेरा है कि बुढ़ापा सवेरा है? चलो तुम बालक ही हो, जवाब दे। बालकपन सवेरा है कि जवानी सवेरा है कि बुढ़ापा सवेरा है? आप लोग जवाब दो। जवानी सवेरा है। क्यों कह रहा हूं मैं ये? देखो, बुढ़ापा जानते हो, देव योनि का नाम है बुढ़ापा, और लड़कपन पशु योनि का नाम है, तिर्यक योनि का नाम है लड़कपन, बालपन। केवल मनुष्य योनि का नाम जवानी है। पाई है कीमती जिंदगानी, उस पर भी जवानी का आलम। सोचा ना जवानी में तुमने, तुम कौन हो कितने पानी हो। ये प्रभु के द्वारा पाई हुई जवानी व्यर्थ गंवा रहे। जवानी में ही परमात्मा मिल सकता है, और किसी भी जो है अवस्था में परमात्मा के मिलने की चांस नहीं। इसलिए जो है इस बात को ठीक से जो है समझ लो, ये उल्लूपना छोड़ दो। ये मत जो है कहोगे, जहां से देखो वहां से एक ही प्रश्न आता है हमारे पास, कहे तो ये सब बेवकूफ हैं जो लगे पड़े हैं भीड़ भाड़। तो बेवकूफ नहीं तो क्या समझदार हैं? ये मंदिर भाग रहे हैं सब बेवकूफ नहीं तो क्या समझदार हैं?
नहीं, समझ तो नेक में आती है। मंदिर में जाते ही समझ मिल जाती, हाथ जुड़ गए, क्या कह रही है मूर्ति? गर्दन झुक गई, क्या कह रही है मूर्ति? बताओ। मूर्ति कह रही मेरे में क्या धरा है, तेरे भीतर तेरा परमात्मा बैठा है। लेकिन तुम मानते ही नहीं, भीतर वाले की कोई परवाह नहीं। बाहर वाले की ज्यादा ही परवाह। बाहर वाले के मारे तो जो है, हाँ, हवा खुशक रहती है। अब कहाँ के हो गए, धनरगुआ की अलग हो गए, और एक अभी गांव में कौन से पैदा हो गए हैं, घुमिया, फिर घुमिया अलग हो गए। नहीं पैदा है। तो पहले से बालाजी अलग थे ही। तुमने हनुमान जी को कटर बुचर बुचर के जने कितने में बांट दिया है। तुम भगत हो कि बेवकूफ हो? हैं? अपनी बेवकूफी का नाम भक्ति समझते हो। भक्ति तो हम करते हैं श्रीमान जी, 24 घंटे हनुमान को साथ रखते हैं, वही मेरी रक्षा करते हैं। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम हमारो। हमेशा साथ रहते हैं, वही रक्षा करते हैं ब्रह्मचर्य की, वही सत्य की रक्षा करते हैं, वही हमसे हिंसा नहीं होने देते हैं, 24 घंटे साथ रहते हैं। अब हम कहाँ माथा पटके जाएं, बताओ? तुम्हारी तो बुद्धि खराब है, मारे मारे फिरते रहते हो, और भीतर बैठे हुए परमात्मा को सिंगट दिखाते रहते हो। सारे पाप कर्म तुम परमात्मा की मौजूदगी में करते रहते हो, चिंता नहीं करते। परमात्मा कह रहा है तुमसे कि लगे पड़े रहो 60 वर्ष के बाद अब इसी में, परिवार में। कभी सुनते हो हनुमान जी की बात तुम, कि हनुमान जी क्या तुमसे चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि तुम भीतर विश्वास ही नहीं है आपको भीतर। तो सारे जगत का आधार होते हुए भी आपके जो इष्ट हैं, चाहे वो हनुमान हो, चाहे विष्णु हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, वो कभी भी आज तक किसी का संग नहीं पकड़ते। इसलिए अध्यास का और आधार का एकीकरण न मानते हुए हमको भ्रम से सारे जगत का अध्यास मिथ्या भास रहा है। ये समझ लो बात, तो अध्यास मिथ्या अपने आप दिख जाएगा। बोलिए गुरुदेव।